Hello बच्चों, let's read the question. The question says constantly dividing cells present at root and shoot apex represent. क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, रूट पर और शूट की एपेक्स पे, वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर क्या रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। ओके अगर हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं तो भाई इन टिश्यू के बारे में आप ये लाइन यहाँ पे याद कर लीजिए, हमेशा ही ऐसा ही होता है इनके साथ, फॉर एवर ये लाइन इनके लिए क्या होती है, ट्रू है, कि इनका काम है डिवाइड करना। क्या काम है इनका, डिवाइड करना। इनका और कुछ काम नहीं, इन बेचारों को बस एक काम पकड़ा दिया गया है नेचर के थ्रू कि आपको डिवाइड करना है, और कुछ टेंशन मत लो, आप डिवाइड करते रहो, बाकी काम बाकी चीजें संभाल लेंगे प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये डिवाइड करते हैं, और ये बेचारे डिवाइड कब तक करते हैं, लाइफ लॉन्ग डिवाइड ही करते रहेंगे। ये इनका लाइफ लॉन्ग का काम ही यही है कि जब तक भाई प्लांट मर ना जाए ना तब तक आपको डिवाइड करना है। आप यहाँ से एक तरीके से आप यहाँ पे बंधुआ मजदूर हो, आपको बस डिवाइड ही करना है, करना है, करना है, करना है। जब प्लांट की हो जाएगी डेथ, जब क्या हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा, तब तक आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आपका भाई प्लांट ही मर गया, फिर आप डिवाइड करके करोगे क्या, फिर तो आप खुद भी मर जाओगे। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जिनका काम ही है कॉन्स्टेंटली डिवाइड करना। क्या काम है इनका, कॉन्स्टेंटली पूरी थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड ही करते रहते हैं सेल्स। ठीक है, ये डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। डिवाइड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा कि डिवाइड क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो रहा है, बट डिवाइड होने के बाद ये जो टिश्यू होते हैं इनके डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, ये टिश्यू होंगे डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट कैसे होती है, मेच्योर होकर होते हैं, कि भाई अब टिश्यू डिसाइड करेगा कि मुझे भाई रूट का पार्ट बनना है कि मैं शूट के अंदर जा रहा हूँ, या फिर मैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, कि इसको पता चलेगा कि अब उसको लीफ बनानी है, कि उसको अब प्लांट की ब्रांचेस के अंदर अपना रोल प्ले करना है। अब यहाँ पे मैच्योर होने के बाद वो डिवीजन यहाँ पे चेक करा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब धीरे धीरे इनकी एज होने लगती है ना, तो ये क्या होने लगता है, इलोंगेशन की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। क्या होता है, इनका इलोंगेशन भी होता है, कि भाई अब अपने क्या करेंगे, हम अपने लेंथ के अंदर इंक्रीज लाएंगे। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को हम ऐसे समझे कि ये है मेरे प्लांट की एपेक्स। ठीक है, एपेक्स है ये प्लांट की, शूट वाली एपेक्स है, बिकॉज भाई ऊपर शो कर रहा है, रूट तो एपेक्स हो नहीं सकती है इधर, तो ये शूट की एपेक्स है। तो हम यहाँ पे एपिक्स पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है एपिक्स पर इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टिश्यू क्या हो रहा है, डिवाइड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और ये टाइम के साथ साथ मतलब कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, इसका काम ही बेचारे का ही है। ठीक है, यहाँ पे डिविजन कंटिन्यूअसली चल रही है। अब ये पॉइंट आप यहाँ पे समझिए कि भाई डिविजन जो है एपिक्स वाले पार्ट, इस वाले पार्ट पर हो रही है। अब सेल डिवाइड करे तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे सेल जो है इस एरिया के अंदर कलेक्ट भी तो हो रही है, सारी की सारी इस एरिया के अंदर सेल का कलेक्शन भी हो रहा है। तो धीरे धीरे जो सेल्स शूट के एपिक्स पार्ट से दूर होने लग गए। कैसे होने लग गए, इससे फार होने लग गए, इससे दूर जाने लग गए। उन्होंने क्या कर दिया, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने डिफरेंशिएशन करना और इलोंगेशन करना। ठीक है, साथ साथ में वो डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं, कि भाई अब मुझे पता है कि मुझे मेच्योर होकर मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे लीफ बनानी है, ब्रांच बनानी है, फ्लावर बनाना है, ये डिसीजन हो रहा है। साथ साथ में इनका इलोंगेशन भी हो रही है, अपनी लेंथ के अंदर भी इंक्रीज कर रहे हैं। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ गया अच्छे से। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, जो रूट एंड शूट के ऊपर प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करते क्या है। तो ऑप्शन हमें क्या गिवन है, मैचुरेशन फेज ऑफ ग्रोथ। नहीं भाई, मैच्योर थोड़ी कर रहे हैं, इनका काम है डिवीजन, बस एक ही काम दिया गया है कि आप डिवाइड करिए। नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, ये बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन, बिकॉज इन बेचारों को काम ही यही है, क्या, डिवाइड करते रहना और डिवाइड करते रहना। नेक्स्ट इज इलोंगेशन फेज ऑफ ग्रोथ, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।